हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एलामांडा प्लांट्स केयर। पहले भी मैंने आपके साथ इसकी जो है प्लांट केयर शेयर की हुई है, फिर भी मैं आज आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास क्वेरी आती है कि आप इसकी प्लांट केयर बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं नए तरीके से बता देता हूँ कि एलामांडा प्लांट्स दोस्तों जो है एक पेरिनियल प्लांट है जिसे लोग लगाना पसंद करते हैं अपने टेरेस गार्डन पे, बैल्कनी गार्डन पे, गार्डन एरिया पे, हर जगह पे ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। कोई ज़्यादा दोस्तों इसमें दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी हार्डी प्लांट भी है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके जो दोस्तों फ्लावर होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और ये काफ़ी बंचेस में फ्लोरिंग करता है, तो ये देखने में भी काफ़ी सुंदर रहता है, इसलिए इसकी डिमांड हो सकता है कि नर्सरियों में ज़्यादा रहती है। अब जैसा कि टाइम चल रहा है रेनी सीज़न का, तो आपको ये इजीली अवेलेबल रहता है नर्सरी में, तो आप जाके एक बार विज़िट कीजिएगा और जाके इसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें दोस्तों दो वैरायटी आती हैं। आप जो अपने सामने देख रहे हैं, एक तरह का ये बुश है, बुश प्लांट आता है, एक आते हैं क्रैपर या वाइन। तो उसमें दोस्तों आपको जो है पर्पल या ऑरेंज कलर के ऑप्शन मिलते हैं, पर इसमें ज़्यादातर आपको येलो कलर ही मिलेगा। इसको येलो बिग बेल के नाम से भी जानते हैं, जनरली इसे एलामांडा येलो के नाम से मिल जाएगा आपको ईजिली, तो आप ला सकते हैं। अगर आप इसकी फ्लावर की बात करेंगे तो देखिए आप बेसिकली इसमें जो है 5 पेटल्स की आपको पैटर्न दिखेगा एंड मिडिल पोर्शन में आपको थोड़ा सा ऑरेंज शेड दिखने के लिए मिलेगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है। नेक्स्ट इसकी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी बर्ड्स जो रहती हैं ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले ब्राउनिश कलर का रहता है। आप इसको पीछे से भी जज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आप पीछे से जब देखेंगे कलर तो इसको भी यहाँ थोड़ा सा ब्राउन टेक्सचर सा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब ये ब्लूम करता है फिर ये पूरा येलो हो जाता है। इस कारण से थोड़ा सा इसकी जो बनावट है दोस्तों अलग है, कलर जो है इसमें अलग अलग तरीके से आते हैं। जब ये ब्लूम करता है तो अलग रहता है, और जब ये ब्लूमिंग में नहीं रहता है तो ये आपका अलग कलर का रहता है। इसलिए मैं आपको दोनों ही डिफरेंट आपके सामने बता दिए। दूसरा दोस्तों, ये जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तभी अच्छी तरीके से फ्लोरिंग करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे जनरली आप जब नर्सरी से लेके आते हैं, आजकल तो ऐसी हाइब्रिड क्वालिटीज़ की आते हैं कि आपके पॉट में लगाते ही दोस्तों ये जो है 1 महीने के अंदर अच्छी तरीके से ये फ्लोरिंग करने लगता है। बट जो है कुछ चांसेस में देखिए, अब जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें जो मल्टीपल जो इसमें ब्रांचेस बनती हैं और ये थोड़ा सा जब मैच्योर हो जाता है ना, उसके बाद ही जब ये फ्लोरिंग करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक बुश है और बुश में मल्टीपल अगर ब्रांचेस नहीं आएंगी तो फ्लोरिंग करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मल्टीपल जब इसमें ब्रांचेस आएंगी तो इसमें अब अलग अलग ब्रांचेस से अलग अलग इसमें जो है बर्ड्स निकलेंगे और नए नए शूट से नए फ्लोरिंग आती है। इसका अगर मैं बात करूँ दोस्तों पॉट सिलेक्शन की, तो आप पॉट सिलेक्शन इसको स्टार्टिंग में 10 से 12 इंच के गमले पे आराम से लगा सकते हैं। अभी तो काफ़ी तरीके से ये दोस्तों भर गया है, क्योंकि रेनी सीज़न में बिल्कुल कैप्चर कर लिया सारे प्लांटों ने, तो अभी आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ये 10 से 12 इंच की मेरे दोस्तों पॉट पे लगा हुआ है। आप उसमें प्लेस करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, आपका प्लांट बड़ा हो जाता है, तो आप इसको जो है उससे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। 14-15 इंच के पॉट में भी ईजिली आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी चलेगा। छोटी हाइट रखना चाहते हैं तो बीच बीच में प्रून करते रहा करिए, जैसे रेनी सीज़न का टाइम चल रहा है आप तब कर दीजिए, या जनवरी एंड पे कर दीजिए, फरवरी के स्टार्ट पे, तब भी दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से ये चलेगा। दूसरी अच्छी बात है दोस्तों, अगर प्रोपेगेशन की बात करूँ तो प्रोपेगेट भी हो जाता है, आप इसके कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आपके पास तो ये इजीली आपके घर पे प्रोपेगेट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दोस्तों इसकी जो लाइटिंग कंडीशन की, जो कि मेरे ख्याल से सारे प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप इसे ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे इसे मॉर्निंग की सनलाइट मिले। मॉर्निंग के अगर 4-5 घंटे की भी इसे सनलाइट मिल जाती है, इसके लिए सफिशिएंट है। फुल डे सनलाइट पे मैं कहूँगा कि आप अवॉइड कीजिएगा, खासकर कि समर्स में थोड़ा ग्रीन नेट पे अगर कर देंगे तो अच्छी इसकी कंडीशन रहेगी। नहीं कर पाते हैं तो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों हीट टॉलरेट कर लेता है, चल जाएगा। फिर भी आपको समर्स में थोड़ा तो केयर करनी पड़ेगी अगर आपको बर्निंग की प्रॉब्लम अपने प्लांट्स में नहीं चाहिए तो। दूसरा, आप जो है दोस्तों इसको आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप इसे ऐसी जगह पे प्लेस ना कर दे जहाँ इसे धूप ना मिले। तो अगर अब सनलाइट नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में या फ्रूटिंग प्लांट्स में वो फ्लावर नहीं आ पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी मैं बात करूँगा दोस्तों आपसे इसकी वाटरिंग की, तो देखिए वाटरिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट में, तो आपको वाटरिंग का खास ख्याल रखना है। इस प्लांट को जो है दोस्तों अपने मॉइस्चर लेवल काफ़ी पसंद होता है सॉइल मीडिया में, तो आप थोड़ा सा ऐसे ही इसकी सॉइल मीडिया बनाइएगा ताकि जो है थोड़ा सा इसमें हमेशा मॉइस्चर होल्ड रहे, वो मैं आगे बात करूँगा आपसे।
तो अभी मैं वाटर की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आप जब समर्स में 2 टाइम भी वाटरिंग कर सकते हैं। आप एक बार मॉर्निंग में से वाटरिंग कीजिए, थोड़ा सा आप ऐसा कीजिएगा जब सनलाइट जो तेज़ ना पड़े उसके पहले आप वाटरिंग कर लीजिए, या आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इवनिंग में कर लीजिए। इवनिंग में करिए तो उसको आप अच्छे तरीके से फुल वाटर कीजिए, जब तक इसे वाटरिंग कीजिए जब तक इसके ड्रेनेज होल से जो इसका पानी बाहर ना आने लगे। आप जो है हाफ़ वाटरिंग कर देते हैं, उस कारण से क्या होता है कि प्लांट जो है थोड़ा शॉक में चला जाता है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है समर्स के टाइम में। अब जैसे रेनी सीज़न की बात करूँ तो अभी इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मैं तो इसे 4-5 दिन से बिल्कुल वाटरिंग नहीं की है, अपने आप बिल्कुल नेचुरली चल रहा है, क्योंकि काफ़ी मॉइस्चर है ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में और पानी भी मिल ही जाता है। कभी ना कभी बीच में पानी गिरता रहता है, उस कारण से इसमें नमी भी बनी रहती है और इसमें जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जो है बैलेंस वाटरिंग भी हो जाती है। अंडर वाटरिंग भी मत कीजिएगा इसे, अंडर वाटरिंग से काफ़ी जल्दी सॉग में चला जाता है, कई बार ये ख़राब भी हो जाता है। जब ये थोड़ा सा बड़ा होने लगे तो आप क्या कीजिएगा कि एक स्टिक्स लीजिएगा और उसके साथ दोस्तों इसको बंच में बांध दीजिएगा एक जगह। तो उससे होगा क्या कि ये इधर उधर डिसबैलेंस नहीं होगा, उस कारण से क्या थोड़ा सा ये बुशी भी दिखेगा और जो है प्लांट टूटेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी इसमें पतली पतली सी इसकी स्टेम होती है, ब्रांचेस होती हैं, तो ये हवा चलने के कारण टूट जाती हैं काफ़ी जल्दी से। आप इसे अगर एक जगह, जैसे आप देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसे बांधा है कई जगह से, तो ये क्या है, एक जगह बांधने से एक जगह स्टेबल रहता है और स्टिक की हेल्प से ये डिसबैलेंस भी नहीं होता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो आप ऐसे कीजिएगा, काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी मैं बात करूँ दोस्तों इसकी सॉइल मीडिया की, तो देखिए सॉइल मीडिया आपको ऐसी बनानी है, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर होल्ड करे, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं कि आपका जो है रूट रॉट के कारण ख़राब हो जाए प्लांट। सबसे पहले तो आप जो है थोड़ा सा ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखिएगा, ड्रेनेज होल से पानी हमेशा निकल जाना चाहिए, ओवर ड्रेन आउट हो जाए वो आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि आपको जो इसमें नॉर्मल जो है 50% गार्डन सॉइल जो आप यूज़ करते हैं वो ले लेनी है, ब्लैक सॉइल मिल जाती है तो और अच्छा है इसके लिए। आप उसमें क्या कीजिएगा, 30% के करीब इसमें जो रिवर सैंड यूज़ कर लीजिएगा एंड 20% आप उसमें दोस्तों जो है काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है 20% की जगह आप 10% उसमें कोकोपीट यूज़ कर लीजिएगा और 10% आप जो है उसमें कंपोस्ट यूज़ कर लीजिएगा। कंपोस्ट क्योंकि आप हर 15 दिन में अगर एक बार भी अपने प्लांट्स को लिक्विडली बना के देते हैं तो वो वैसे भी आपके प्लांट्स में मिल ही जाता है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो फुलफ़िल हो जाती है। तो आप ऐसे मिक्सचर को बना सकते हैं, प्लांट इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ उसकी फर्टिलाइजेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हर प्लांट में। तो देखिए फर्टिलाइज़ करने के लिए दोस्तों आपको जो है ये काफ़ी एक, क्योंकि हैवी फीडर होता है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी बंचेस में फ्लॉरिंग होती है, इस कारण से आपको इसका फर्टिलाइज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है। फर्टिलाइजेशन में दोस्तों आप NPK से यूज़ कीजिए, बैलेंस फर्टिलाइज़र रहता है तो इसकी लीव ओवरऑल स्ट्रक्चर की ग्रोथ और फ्लॉरिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास का बैलेंस फर्टिलाइज़र आप देंगे इसे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। फ्लॉरिंग कम आ रही है तो कभी कभी आप जो है इसमें DAP यूज़ कर सकते हैं, पोटास डाल सकते हैं, या आप नहीं बनाना चाहते हैं तो घर पे आप बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है, यूज़ कैसे किया जाता है, मेरी वीडियो अवेलेबल है, आप वो जाके डायरेक्ट सर्च कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप दोस्तों इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी दिख रही है, अगर आपको थोड़ा सा वेन्स वगैरह दिखने लग गई है आयरन्स या मैग्नीशियम की आपके पास अगर हो, तो आप दोस्तों उसमें जो सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल दीजिएगा। सीवीड फर्टिलाइज़र आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी अच्छा सोर्स रहता है, वो आप दे देंगे तो प्लांट्स में हर तरह की जो न्यूट्रिएंट्स है वो फुलफ़िल हो जाएगा, प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो ये इसके कुछ बेसिक फर्टिलाइज़र हैं, आप दे सकते हैं हर 15 दिन में एक बार। NPK तो आपको देना ही देना है, तभी इसमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। हो सके तो आप ऊपर से भी स्प्रे कर देंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो यही कुछ इसकी दोस्तों बेसिक केयर होती हैं और इसी जो नॉर्मल केयर पे अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। अगर आप अपने गार्डन पे लगाए हैं तो इसी तरीके से केयर कीजिए और मुझे बताइए कि रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा शेयर। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।